नेशनल एम्बैरेसमेंट ही एम्बैरेस। एक दफा फिर अमरीकी आ रहे हैं, पाकिस्तान में आकर तमाशा लगाएंगे, और मेरा ये खदशा है कि एक दफा फिर हम दहशतगर्दी खत्म करने के नाम के ऊपर अमेरिका का केरू डाल रहे हैं, और 10 अरब डॉलर जो हमने मांगा है वो भी इसी सिलसिले की एक कड़ी है। मशरक़ वस्ता के ममालिक की दरख्वास्त पर आज रात होने वाला मुमकिना हमला मौखर कर। पाकिस्तान और अमेरिका ने कलअदम तंजीमों बिलखुसूस तहरीक तालिबान पाकिस्तान, BLA, दाइश खुरासान और अलकायदा के खिलाफ कार्रवाइयों के लिए दो तरफा ताउन को मजीद बढ़ाने और दहशतगर्दी के सहूलतकार नेटवर्क्स को तोड़ने के अज़्म का इरादा। हुकूमत की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी। टिक टॉक आपकी उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। बिल्ली थैले से बाहर आ गई है। जो बातें हम महीना पहले कर रहे थे ना, अब वो लगता ये है कि फाइनली सच साबित होने का वक्त आ गया। यानी कि हम दोनों ने मिलकर दहशतगर्दी के खिलाफ लड़ना है। ये जो आप गंद डाल के गए हैं ना अफगानिस्तान के अंदर, असला छोड़ के गए हैं जो कि हमारे खिलाफ इस्तेमाल हो रहा है, इससे लड़ने के लिए भी तो आप हमें कोई असला दें। नमस्कार, जय हिंद साथियों। बड़ी खबर सामने आ रही है कि पाकिस्तानी इतना नीच हो सकते हैं, इतना नीचे गिर सकते हैं, ये तो आप बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं। अब इन्होंने बहाना क्या मांगा है भीख मांगने का अमेरिका से। इन्होंने सबसे पहले तो 10 बिलियन की जो भीख है वो अमेरिका के डोनाल्ड ट्रंप से भीख मांगी। जब उनको वहाँ से कुछ नहीं मिला तो इनका कहना है कि हमको दहशतगर्दी में आपका साथ चाहिए, हमारे साथ बहुत जुल्म हो रहा है, हमें दहशतगर्दों वालों को मारने के लिए, हथियार के लिए थोड़ा बहुत पैसा जो है वो दे दीजिए। हमारे जो इतने पाक फौजी जो हैं वो आए दिन जो मारे जा रहे हैं, हमें उनका बदला जो है वो दहशतगर्दों से लेना है, और हम आप चाहते हैं कि आप हमारे साथ मिल करके दहशतगर्दी जो है ये ख़त्म करवाएं। यानी कि एक तरफ से इनको पैसा नहीं मिला तो इन लोगों ने दूसरा ऑप्शन ढूंढ लिया कि हम पाक फौजियों के जो मरे हैं उनका नाम लेकर के अमेरिका से थोड़ा बहुत भीख ले लेते हैं। मतलब दुनिया भर में अमन और अच्छा काम जो है वो सिर्फ पाकिस्तानी तो कर रहे हैं। जो शांति है, अमन है, हर चीज़ सिर्फ पाकिस्तान अपने मुल्क में ही तो कर रहा है। वो थोड़ी ना कर रहा है POJK में जो फायरिंग चल रही है वो तो ये थोड़ी ना करवा रहा है, वो तो कोई और करवा रहा है। यानी आप समझ सकते दहशतगर्दी कर खुद रहे हैं और उसके नाम पे जो है ये पैसा मांग रहे हैं, पाक फौजियों के नाम पे पैसा मांग रहे हैं, भीख मांग रहे हैं। सऊदी ने मना कर दिया, UAE ने मना कर दिया, तो आ गए अमेरिका के पास, अपने अब्बा के पास, कहीं से तो कुछ मिल जाए, थोड़ा बहुत मिल जाए, हम थोड़ा बहुत लेकर के अपना वेकेशन से छुट्टियों पे तो निकल पाए। इतना हमने जो काम कर लिया अभी। अमेरिका को पाकिस्तान में घेर के लाए हैं, मुशर्रफ साहब के दौर में भी और उससे पहले भी, तो वो किसी न किसी इशू पे लाते हैं। हम अमेरिका को घेर के लाते हैं, फिर हैं उसकी बुनियाद के ऊपर पाकिस्तानियों पे हुकूमत चलाते। पता चलता है कि अमेरिकन ने अगर हमें 5 अरब डॉलर की इमदाद दी है तो 50 अरब डॉलर का वो हमारा सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर का। हुकूमत की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी। टिक टॉक आपकी उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। बिल्ली थैले से बाहर आ गई है। जो बातें हम महीना पहले कर रहे थे ना, अब वो लगता ये है कि फाइनली सच साबित होने का वक्त आ गया। हमारे यहाँ आधा पाकिस्तान जल रहा है, वो इनके कंट्रोल में नहीं है। क्या क्या हो रहा है इस वक्त, लेकिन एक लावा पक रहा है। कहा कि दहशतगर्दों के खिलाफ कार्रवाइयां रोजाना की बुनियाद पर जारी हैं और रियासत इस हवाले से किसी किस्म की नरमी बरतने के लिए तैयार नहीं। एदाद शुमार के मुताबिक रवां साल के दौरान अब तक पाक फौज के 303 जवान शहीद हुए, जबकि 322 बेगुनाह शहरी जान से जा चुके हैं। इस दौरान बलूचिस्तान में भी कलअदम BLA की जानिब से सिक्योरिटी फोर्सेस चीनी शहरियों और CPAC मंसूबों को निशाना बनाने के वाकयात में इजाफा हुआ। नुकसान कर गए, बाकी सोशल जो प्रॉब्लम आए हैं, ये सोशल मसाइल आए हैं, वखरे हैं। लेकिन चूंकि हमारी यहाँ जो अशराफिया है, जो मुक्तदरा है, जो हमारी फौज है और हमारी जो ब्यूरोक्रेसी है और हमारे सियासतदान है, उनके दबावों के अंदर चूंकि अमेरिकी कीड़ा घुसा हुआ है। कोशिश है अब ट्रंप इस वक्त जो है वो सऊदी अरब, अरब अमारात और कतर को, बल्कि इनके साथ बल्गारिया तक को शामिल करने की बात कर रहे हैं कि किसी तरह यहाँ हम कोई ईरान को मनाने की कोशिश कर लें। और यहाँ जाहिर है फील्ड मार्शल का तो कोशिश यही है कि कहीं ना कहीं किरदार मिल जाए। अब ईरान के साथ ये मुज़ाकरात की आखिरी कोशिश है कि 24 घंटे का जो ट्रंप ने दोबारा अल्टीमेटम दिया हुआ है, और उसके मुज़ाकरात के झूठ बार बार पकड़े जाते हैं। अभी देखें, इसने दावा किया कि मुज़ाकरात हो रहे हैं जिनसे पाकिस्तान के अंदर ला रहे हैं, अफगानिस्तान के अंदर नहीं हम ले जा रहे हैं, उनको पाकिस्तान के अंदर ला रहे हैं। नेटवर्क के खात्मे के इकदाम पर भी तबादला ख्याल किया गया। अब हम पाकिस्तान के अंदर लाएंगे तो जाहिर है कि उन्होंने ये तो नहीं कहना ना, पहले भी उन्होंने अपने बंदे थोड़ी भेजे थे, वो ब्लैक वाटर वाले भेजे थे ना। अब हम कहेंगे जी ब्लैक वाटर भी रहने दें, हम खुद ही कर लेंगे, तुसी पैसे लाओ। ये जो आप गंद डाल के गए हैं ना अफगानिस्तान के अंदर, असला छोड़ के गए हैं,
जो कि हमारे खिलाफ इस्तेमाल हो रहा है। इससे लड़ने के लिए भी तो आप हमें कोई असला दें ना जी। ये फैसले हैं वो करेंगे। हमारे यहाँ आधा पाकिस्तान जल रहा है, वो इनके कंट्रोल में नहीं है। अगर ये कहते हैं कि जी इन्होंने 40,000 ऑपरेशंस किए, तो फिर ये भी मान जाएं कि वो ऑपरेशंस जो है वो नाकाम हुए। और वो ऑपरेशंस कर किस पे रहे? अपने ही लोगों पे, अपने ही जिन्हें पाकिस्तानी कहते हैं। ये बलूचिस्तान के लोगों को भी जाहिर है कि अभी तक हमारे साथ ही है बलूचिस्तान, और चाहे बाकी किसी जगह हो रहा हो KPK में, तो सब जगह पर अपने ही लोगों के ऊपर ऑपरेशन कर रहे हैं, अपने ही लोगों को मार डाल रहे हैं। और उसके बाद दस्तयाब उन दहशतगर्दों को फाइनेंसिंग आप कर रहे हैं। उनकी फैमिलियां अमेरिका में मुकीम है। उनके जो बड़े बड़े कायदीन हैं ये तालिबान शालिबान के, इनकी फैमिलीज अमेरिका, कनाडा, वो भी अमेरिका का हिस्सा समझ लें आप, ऑस्ट्रेलिया में ज्यादा मिकदार में मुकीम है, ठीक है, और जर्मनी में मुकीम है। और वो हमारे यहाँ रोजाना हमले करते हैं, जिनमें तकरीबन आधी दर्जन से 1 दर्जन हमारे सिविलियन और फौजी हजरात जो हैं वो शहीद हो जाते हैं। असल में टेररिज्म की, अगर कोई हमारे ऊपर ही आके हमें ही मारना शुरू कर दे तो वो टेररिस्ट है। लेकिन अगर वो कश्मीर भारत साइड चला जाए तो हम उसे फ्रीडम फाइटर गिनना शुरू कर देते हैं। तो ये चीजें जो हमने शुरू से रखी ना सर, वो ही हमारे इस वक्त गले पड़ गई हैं। इस वक्त बलूचिस्तान की हालत भी बहुत खराब है। और 1-1.5 साल पहले मौलाना फजलुर रहमान ने कहा था कि 7 डिस्ट्रिक्ट ऐसी हैं जो कि अलहदा होने बैठी हैं, और अगर UN में गई तो उनकी सुन भी ली जाएगी। अब वो नंबर कहीं ज्यादा बढ़ चुका है साल के लिए, ताकि हमारे ज़र बादला के ज़खायर को सपोर्ट रहे और हम इतनी देर के अंदर इकॉनमी बढ़ा दें। इसके अलावा हम चाहते हैं कि जो हमारी फोर्सेस जो हैं वो इनके खिलाफ लड़ रही हैं और अमरीकी असले के मुखालफ में लड़ रही हैं, अमरीकी अपने असले के इस्तरदाद के लिए सानू भी असला दे, ताकि हम भी वो बंदूकें लेके जाएं, हम भी वो नाइट विजन गॉगल लेके जाएं, हम भी वो वर्दियां पहन के जाएं। पाकिस्तान और अमेरिका ने कल अदम तंजीमों बिलखुसूस तहरीक तालिबान पाकिस्तान, BLA, दाइश खुरासान और अलकायदा के खिलाफ कार्रवाइयों के लिए 2 तरफा ताउन को मजीद बढ़ाने और दहशतगर्दी के सहूलतकार नेटवर्क्स को तोड़ने के अज़्म का इयादा किया था। कहते हैं जी हमें जो है वो हमारा ब्रेन वॉश किया जा रहा है। इस किस्म की बातें करके ये पता नहीं क्या साबित करना चाहते हैं कि भाई अगर आप 40,000 ऑपरेशन कर रहे हैं तो ये आपसे ये चीज कंट्रोल क्यों नहीं हो रही। और दूसरा ये भी कोशिश कर रहे हैं कि ये किसी ना किसी बहाने
साथियों, जैसा कि आप सभी ने देखा किस तरह से बड़ी खबर सामने निकल के आ रही है। आखिरकार पाकिस्तानी जो है वो अपनी निजता से कभी ऊपर नहीं उठ पाएंगे। यानी कि भी का कटोरा जो है इनका कहीं कभी गायब ही नहीं होने वाला। हमेशा जो है ये भी के कटोरे पर ही पले और आगे भी पलते रहेंगे। ये इन्होंने ठान के रखी है कि अपने खुद के बल पे, अपने खुद के ऊपर जो है ये एक पैसा या एक कौड़ी भी जो है ये नहीं करना चाहते हैं अपने खून पसीने का। यानी कि बात यहाँ पे हो रही है कि फिर से इन लोग ने रोना गाना जो है वो करना शुरू कर दिया। अमेरिका से 10 बिलियन की भीख मांगी, जब नहीं मिली तो कह दिया कि हम दहशतगर्दों को ठिकाने लगाने के लिए हमारे पास हथियार नहीं है, उसके लिए पैसा चाहिए हमको और हम चाहते हैं कि आप हमारा जो है वो साथ दें। जो BLA वाले, जो अफगानिस्तान वाले हैं, जो दहशतगर्द हैं हमारे, उनको हमको ठिकाने लगाना है, आप हमारा साथ दीजिए। यानी कि अमेरिका से गुहार लगाई गई कि आप हमारा साथ दीजिए और इनको ठिकाने लगवाइए। साथ ही साथ जो है हमको उसी चीज़ के लिए पैसा चाहिए जो हमारे पाक फौजी आए दिन जो लतेड़े जा रहे हैं, मारे जा रहे हैं दहशतगर्दों के द्वारा, हमको उनको सबक सिखाने के लिए जो है वो पैसे चाहिए। यानी कि सीधा सीधा इमोशनल ब्लैकमेल और साथ ही साथ जो है दिमाग का खेल। जो इन पाकिस्तानियों के पास है दिमाग, बट लगाते कहाँ पर है? सिर्फ भीख मांगने में। अगर यही थोड़ा बहुत दिमाग जो है वो अपने मुल्क को चलाने के लिए अगर लगा लेते तो आज शायद पाकिस्तान की ये हालत और ये दुर्दशा ना होती। आज जो पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तानी फौज जो है वो आए दिन बेफिजूल का जो लपेटे जा रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ इन पाकिस्तान के हुकूमत की वजह से वो ना मारे जाते, उनके परिवार जो है वो तहस नहस ना हो रहे होते, परिवार वाले रो ना रहे होते। अब देखा जाए तो भारत के कंपेयर में कि अगर भारत का कोई फौजी वगैरह सब मरता है तो अच्छे से उसका जो है सम्मान वगैरह किया जाता है, लेकिन यहाँ पाकिस्तान में रोडों पे पड़े हैं, कुचले जा रहे हैं, लेकिन कोई उठाने तक को सामने नहीं आ रहा है, चाहे उनके साथ ही क्यों ना हो। तो ये तो हाल है इन पाकिस्तान के लोगों का और फौजियों का वहाँ पे। और दुनिया भर की शांति, अमन, सब चीज़ें तो ये पाकिस्तान के अंदर ही तो हैं। बात तो ऐसी ही कतार है जैसा दिखाई दे रहा है। दुनिया भर में शांति, अमन तो यही अपने मुल्क में सब दे रहे हैं, बाकी सब तो दहशतगर्द फैला रहे हैं, अपने यहाँ ही हमले करा रहे हैं। ये तो बस बैठ के अपने ही मुल्क में सिर्फ तरक्की कर रहे हैं और सब चीज़ें सुधारने में लगे हुए हैं, दिख भी रही है जैसा कि आप जानते हैं। तो मतलब अपने आप को ये बड़ी बड़ी बातें, बड़ी बड़ी डींगे मारने वाले जो हैं ये कर कैसे लेते हैं, जब अपने मुल्क की हालात देखने के बावजूद भी पब्लिक जो है पाकिस्तान की वो इतना त्रस्त है, इनको फांसी में लटकाने को पूरे तरीके से तैयार है, उसके बावजूद इसके अंदर हिम्मत कहाँ से आ जाती है ये सब बोलने की। बाकी आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा।